उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजानां वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पांच ज्ञानेंद्रिया और छठा मन, इन छह ज्ञानेंद्रियों पर जैसे ही कोई बाहर का विषय टकराता है, जैसे आंख के सामने कोई खराब दृश्य टकराए जो हमें पसंद न हो, तो मन का एक हिस्सा अस्वीकार करता है कि अरे, ये मुझे नहीं देखना, ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और कान के सामने कोई सुंदर शब्द सुनाई दे, जो कोई प्रिय शब्द सुनाई दे, तो मन चाहता है कि ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। कोई सम्मान का शब्द सुनाई दे तो उसको स्वीकार करता है। कोई अपमान का शब्द सुनाई दे तो उसे अस्वीकार करता है। सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता है मन के नियम को, प्रकृति के नियम को। और जब जीवन में कभी दुखद घटना घटती है, तो वह उसे अस्वीकार ही करता है। और कभी जीवन में सुखद घटना घटती है, तो मन का एक हिस्सा चाहता है कि ऐसा और हो, ऐसा और हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहिए और न चाहिए, इन दोनों अवस्थाओं में मनुष्य अपने मन में एक नए कर्म संस्कार बनाने लगता है और वह उसके बंधन में बंधने लगता है। ज्ञानी व्यक्ति मन के प्रपंच को समझने लगता है और मन में नए कर्म संस्कार बनने नहीं देता। आप इस तरह से समझें, अगर आपके जीवन में कोई दुख आता है, तो उस दुख के जिम्मेवार आप किसी और को ठहराते हैं। कोई दुखद घटना घट गई, कोई बीमारी हो गई, तो उस घटना का, उस बीमारी का जिम्मेवार आप दूसरे पर थोप देते हैं। कोई कहता है कि ये जो घटना घटी, इसका जिम्मेवार अमुक व्यक्ति है, मैं नहीं। कोई बीमारी हो गई, तो वह भी हम दूसरे पर थोपते हैं कि इसके कारण मुझे बीमारी हुई। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। जबकि सच्चाई बिल्कुल ही विपरीत है। मनुष्य के जीवन में जब सुख आता है, जब सफलताएं मिलती है, तो वह उसका सारा श्रेय स्वयं को देता है। और जब दुख आता है, असफलताएं हाथ लगती है, तो उसका जिम्मेवार दूसरे पर सौंप देता है। जबकि सच्चाई ऐसा है नहीं। हमारे जीवन के दुख, असफलता, सुख और सफलता, इन सब का जिम्मेवार मनुष्य स्वयं ही होता है। जो व्यक्ति अतीत में, पूर्व जन्मों में दुख के बीज बोते हैं, तो उनके अपने ही बोए हुए बीज प्रकृति कई गुना बढ़ाकर उसके जीवन में लौटा देती है। कोई व्यक्ति सफलता का बीज बोया है, सुख का बीज बोया है, तो प्रकृति उसके अपने ही बोए हुए बीज को कई गुना बढ़ाकर उसके जीवन में लौटा देती है। आप देखते हैं, कोई व्यक्ति जो खेती कर रहा होता है, किसान एक बीज खेत में डालता है, प्रकृति उन्हीं बीजों को कई गुना बढ़ाकर लौटा देती है। अब किसान के ऊपर निर्भर करता है कि वह बीज किस तरह का डाल रहा है। प्रकृति उस बीज को बढ़ाने में सहायक बनती है,
जैसे कोई व्यक्ति बबूल का बीज डाल दे, तो प्रकृति उसको अस्वीकार नहीं करती। उसके अंदर अस्वीकार करने की भावना है ही नहीं। प्रकृति आप ही के डाले हुए बीज को बड़ा कर देती है, कई गुना बढ़ाकर आपके जीवन में लौटा देती है। कोई व्यक्ति आम का बीज डालता है, प्रकृति उसी बीज को कई गुना बढ़ाकर उसके जीवन में लौटा देती है। अब निर्णय आपको करना है कि आपके जीवन में जो दुख आया, उस दुख की स्थिति में आप कैसा बीज डाल रहे हैं। आपके जीवन में जो दुखद से दुखद घटना घटी, उसका बीज आपने पूर्व में डाल दिया था और वह वर्तमान में बड़ा होकर आपके जीवन में लौट आया है। अब अगर आपको होश नहीं है, तो आप फिर से नए दुख का बीज डालेंगे और प्रकृति उन्हीं बीजों को कई गुना बढ़ाकर आपके जीवन में लौटा देगी। ज्ञानी व्यक्ति जिसे होश आ जाता है, जो सजग हो जाता है, जो प्रकृति के इन नियम को जान लेता है कि हम ही जिम्मेवार हैं हमारे दुख का, अशांति का, सुख का, सफलता का, तो होश जगाता है। वह मन में ऐसा संकल्प करता है कि अरे, मेरे जीवन में जो दुख आया, जो दरिद्रताएं आई, जो बीमारी आई, ये मेरे अपने ही कभी न कभी के किए हुए कर्मों का फल है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन आगे मुझसे ऐसा कोई बुरा कृत्य न हो, किसी के प्रति मन में घृणा न हो, ताकि मेरे जीवन में आगे फिर दुख आए। तो स्वीकार करता है और मन में शुभ संकल्प डालता है कि अरे, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। मैं अपने दुख को स्वीकार करता हूँ, लेकिन सबके जीवन में सुख आए, सबके जीवन में शांति आए, चहु ओर सुख हो, ये क्षण प्रति क्षण। इस प्रकार का जो बीज डालता है प्रकृति, इन्हीं बीजों को आगे चलकर कई गुना बढ़ाकर लौटाने वाली है। यह प्रकृति का अटल नियम है। तो भगवान श्री कृष्ण इसी तरफ इशारा करते हैं कि तुम खुद ही जिम्मेवार हो अपने दुख का और अपने सुख का। बेहोश व्यक्ति अपने भीतर दुख का बीज डालता है और होश करने वाला व्यक्ति अपने भीतर सुख, शांति और मंगल का बीज बोता है। तो मनुष्य इस तरह से अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोग लेता है। मेरे अपने जीवन के कर्म, मैं ही उसका जिम्मेवार हूँ। मित्रों, स्वयं को जगाएं, बेहोशी की निद्रा से उठें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरे, तो वैसा ही बीज डालें जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। यह निर्णय आपको करना है कि आपको आने वाले समय में क्या चाहिए। जो बीत गया उसे तो मनुष्य बदल नहीं सकता है। जो बीज हमने डाल दिया है, उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई शक्ति हमारे बोए हुए बीज को काट नहीं सकती है, उसे टाल नहीं सकती है। तो उस कार्य को, उस दुख को स्वीकार करें और वर्तमान में अच्छे कर्म का बीज डालें, सुख का बीज डालें, शांति का बीज डालें, मंगल का बीज डालें। आपके जीवन सुख, शांति और मंगल से भर जाएगा। यह प्रकृति का अटल नियम है। इसको जो जान लेता है, वही ज्ञानी होता है। भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक को जितना जल्दी कोई व्यक्ति स्वीकार कर ले, उसके जीवन उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरने लगता है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो,
सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।